लेट्स नो अबाउट पोस्टपार्टम हेमरेज। डेफिनेशन की बात करें तो यदि एक वुमन को आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी होने के बाद मोर देन 500 ml ब्लड पर वेजाइना लॉस हो रहा है तो उसको अपन पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज दो टाइप्स का होता है, एक तो अर्ली या फिर प्राइमरी पीपीएच और दूसरा लेट या फिर सेकेंडरी पीपीएच। अर्ली या फिर प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज यदि ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 आवर हो रही है तो उसको अपन अर्ली या फिर प्राइमरी पीपीएच में इंक्लूड करेंगे। बात करें लेट या फिर सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज की तो आफ्टर डिलीवरी यदि पर वेजाइनल ब्लीडिंग 24 आवर के बाद से लेकर के यदि 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान होती है तो उसको अपन लेट या फिर सेकेंडरी पीपीएच में इंक्लूड करेंगे। बात करें सीवियरिटी ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज तो माइनर ब्लीडिंग यानी कि जब ब्लड लॉस लेस देन 1 लीटर होता है तो उसको माइनर में इंक्लूड करेंगे। मेजर ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लड लॉस जब मोर देन 1 लीटर होता है तो उसको अपन मेजर में इंक्लूड करेंगे। और सीवियर फिर मेसिव ब्लीडिंग की बात करें तो यदि ब्लड लॉस मोर देन 2 लीटर या 30% ऑफ ब्लड लॉस इंडिविजुअल का वुमन का हो रहा है तो उसको अपन सीवियर या मेसिव में इंक्लूड करेंगे। कोजेज या फिर कारणों की बात करें तो 4T अपने को ध्यान रखना है। इसके मुख्य 4 कारण है। एक तो टी टोन एटोनिक यूट्रस इसका मुख्य कारण होता है। सेकंड टी ट्रोमा सर्विक्स वेजाइना या फिर पेरिनियल या यूट्रस का यदि टियर हो तो ये भी मुख्य कारण माना जाता है। थर्ड टी टिश्यू रिटेंड बिट ऑफ प्लेसेंटा भी पीपीएच का मुख्य कारण माना जाता है। एंड फोर्थ टी इज थ्रोम्बिन यदि इंडिविजुअल वुमन को डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी जैसी डिजीज है तो ये भी पीपीएच का कारण हो सकता है। साइन सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर अपने को पर वेजाइना विजिबल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक लाइक रेस्टलेसनेस है, टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, कूलर स्किन है देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यूट्रस जो है वो बोगी अपने को देखने को मिलेगा। बात करें नर्सिंग केयर या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन की तो पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में सबसे पहले अपने को क्या करना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर मसाज बोगी यूट्रस, जो बोगी यूट्रस है उसको मसाज करके अपने को फर्म बनाना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। देन अपने को मॉनिटर करने हैं ऑल द वाइटल साइंस एवरी 5 to 15 मिनट। इसके साथ में अपने को साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक लाइक रेस्टलेसनेस है, टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, कूलर स्किन है, ये सारे साइन अपने को नोटिस करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। ब्लड लॉस को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है लाइक यदि 1 पेड सोक्ड विद इन 1 आवर यानी एक कंप्लीट पेड ब्लड में फिलअप हो रहा है 1 घंटे में तो उसको अपन हैवी ब्लीडिंग में इंक्लूड करेंगे। और यदि एक कंप्लीट पेड 15 मिनट में ही फिलअप हो रहा है ब्लीडिंग से तो उसको अपन एक्सेसिव या फिर मैसिव ब्लीडिंग में इंक्लूड करेंगे। तो ब्लड लॉस को इस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। देन अपन असिस्ट करेंगे यूट्राइन टेम्पोनेट या फिर बेकरी बलून। इनके अलावा इंट्रावेनस फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अपन पेशेंट को दे सकते हैं।